हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, दिवाली मना चुके होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल जो लास्ट क्लास में, ठीक। अब यहाँ से उस पर आधारित कुछ सवाल करवाएंगे, ऐसे ही आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए लिखा है 2 6 अच्छा 5 लिखा है 2 5 6 3 कहा गया 3 से विभाज्य, ठीक। अच्छा 3 से विभाज्य होने का मतलब इनका जोड़ भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 3 से विभाज्य होना चाहिए इनका जोड़, तो हम अलग अलग देख लेते हैं। 3 से ये विभाज्य 6 विभाज्य, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा। देखो अब बचा इनका जोड़ 7 प्लस x। देखो x का क्या मान रखें जिससे 3 से विभाज्य हो जाए। देखो 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 रखेंगे तब 9 आएगा। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तब 9 आएगा, ठीक है। 3 से विभाज्य। 2 के अलावा आगे बढ़े, देखो फिर रखेंगे 3 रखेंगे 10 हो जाएगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे 12 हो जाएगा। 2 हो गया, 2 के अलावा 5, 7 और 5 12, 3 से विभाज्य है। देखो 5 के अलावा 6 रखेंगे नहीं होगा, 7 8 रखेंगे, 8 7 और 8 15। मतलब x की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक। कहा गया x के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के वर्गों का अंतर। अच्छा यहाँ पर अंतर लिखा है, सीधे वहां लिखिए वर्गों का अंतर। क्या लिखिए? वर्गों का अंतर। क्वेश्चन को करेक्शन करना है, ठीक। तभी ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। अधिकतम मान कितना है? 8, न्यूनतम 2। 8 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया? 64 माइनस 4 बराबर 7, ठीक। मिटा देते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बढ़ रहा है आगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आया एक बार रिपीट कर ले। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। बढ़ते आगे, इसे देखिए। कहा गया संख्या क्या है? संख्या है 2 6 5 और 22 7। कहा गया 9 से विभाज्य है तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करेंगे, 9 से विभाज्य जितना होगा उसे हटा देंगे, ठीक। 2 7 और 2 9 हटा दिया हमने, ठीक। 6 और 5 11। हमने बताया था 9 से विभाज्य होने के लिए इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 और 5 11 प्लस 22। अब इसे 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? तो 11 प्लस 22 ये भी 9 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा क्या मान रखा जाए जो 9 से विभाजित होगा? देखो 1 रखेंगे 12 हो जाएगा। हम अपने आइडिया से लिखेंगे 9 के बाद 18 आता है, ठीक। 18 यहाँ कितना कम? 7। सॉरी यहाँ कितना कम? 7। जब यहाँ 7 रखेंगे तब कितना हो जाएगा? 18। 18 9 से विभाज्य है तो इसका बाई का मान कितना हो जाएगा? 7। अगर नहीं समझ में आया एक बार हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा जल्दी करके, ठीक। देखो लिखा है 2 6 5 22 7। कहा गया 22 का मान ज्ञात कीजिए जब यह संख्या 9 से विभाज्य है। तब इसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से जितना कटे उसे हटाओ। 2 7 2 9, 6 5 11। 11 को भी तो लिख सकते हैं 9 प्लस 2। 9 से कटा इसे हटाओ। 2 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए जो 9 से पूरा विभाज्य हो? तो सीधे कहो 7 जोड़ा जाए, बस यही अंतर हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक। बढ़ रहा है आगे। आसान आसान सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। ये देखो ऑप्शन इसलिए लाया है कि इसमें एक से अधिक आंसर हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन है, ठीक। देखो कहा गया 7 3 8 7 3 8 8 6 ये, ठीक। कहा गया 11 से
विभाज्य। अच्छा, 11 से विभाज्य होने का नियम बताया था हमने कि इसका अंतर निकाल लेते हैं, ठीक, और उन्हें जोड़ लेते हैं, वो 0 के बराबर कर लेते हैं। अगर 0 के बराबर आ जाता है तब ये 11 से विभाज्य होगी। मतलब इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं अंतर। 6 में से आ गया, ये गया 6 माइनस है, ठीक। 8 में से गया 8 माइनस है, ठीक। और 7 में से 3 गया 4 माइनस, सॉरी 7 में से 3 गया 4। अब इन्हें सबका जोड़ कर लेते हैं, ठीक। 8 4 12, और क्या 8 4 12 से 18, इन सबको जोड़ना है, ठीक। 18 माइनस 2a, अंतर इनका 0 होना चाहिए। 0 ही 11 से डिवाइड होगा, ठीक। 2a, इसके अलावा 11 का मल्टीपल भी हो सकता है। 2a बराबर 18, 2 ने 18, ये बराबर कितना आ गया 9, ये बराबर 9, यही हमारा होगा आंसर। एक बार फिर रिपीट करेंगे, ठीक, देखना सही। कहा गया 7 7 3 8 a 6 a, ठीक। इनका अंतर निकाल लेते हैं। 7 3 8 a 6 a, देखो इनका अंतर 6 माइनस a, 8 माइनस a, 7 माइनस 3 4, इन्हें जोड़ लेते हैं, ठीक। जोड़ने से कितना आएगा 8 4 12, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 माइनस 2a बराबर 0, 18 बराबर 2a, 2 ने 18, a बराबर 9, ठीक। ये आंसर हो गया। बढ़े आगे, ठीक। देखो कहा गया x381 11 से विभाज्य है, x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले पैटर्न पर सवाल, 11 x3 8 1, ठीक। 8 में से 1 गया 7, अंतर निकालेंगे x माइनस 3, ठीक। सही लिख देते हैं इस बार। 8 में से 1 गया 7, x माइनस 3, 2 2 का अंतर लेंगे 2 2, ठीक। टोटल जोड़ लो, 0 के बराबर कर लो, ठीक। तो कितना हो गया x, और 7 में से 3 गया 4, तो +4 बराबर 0, x बराबर आ गया -4। बताओ क्या हम -4 यहाँ पर रखेंगे, x का मान नहीं रखेंगे -4, क्या रखेंगे? तो देखो जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसमें 11 जोड़ दो, 11 से 4 गया 7, आंसर होगा हमारा ये, ठीक। बढ़िया गया, एक बार फिर बता दें, चलो फिर बता देते हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद उम्मीद करता हूँ छोटा लग रहा होगा। अब देखो लिखा x381, ठीक। 8 में से 1 गया 7, x में से 3 गया x माइनस 3, पूरा जोड़ लो, 0 के बराबर कर लो। क्यों 0 के बराबर किया, 0 है जो 11 से डिवाइड है, ठीक हो जाता है। x प्लस 4 बचेगा बराबर 0, x बराबर -4, और -4 आया तुरंत 11 जोड़ लो, कितना आ गया 7, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक। बढ़िया, ठीक भैया, बढ़िया। देखो इसे, अरे इसके ऑप्शन तो बहुत दूर रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो ऑप्शन। 48 है, आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन भी आ गया और क्वेश्चन भी आ गया, ठीक। कहा गया यदि 9 अंकों की संख्या लिखे, भाई देखो से 2 5 9 8 7 6 P0 5, कहा गया 11 से पूर्णतः विभाजित है तो P² + 2 का मान ज्ञात कीजिए।
इसे करने का आसान सा तरीका अगर आपको बता दें वो देख लो, फिर हम करवाएंगे। ठीक, देखो कहा गया पी स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना आना चाहिए, 45, 54, 50, 48। जब पी स्क्वायर प्लस 2 का मान इनमें से कोई आना चाहिए, तो पी स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, इसमें से 2 घटाने पर जो भी मान आ जाए। ठीक, देखो क्या हो सकता है, 2 घटाओ 52, इसमें 2 घटाओगे 43, इसमें से 2 घटाओगे, ये शायद यहाँ के ऑप्शन नहीं है। ठीक, यहाँ कोई दूसरा आंसर आएगा, वो देख लो, ये नहीं। ठीक, अगर होते तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता। देखो 0 में से 5 गया -5, 6 में से 5 गया 6 -3, देखो -5 लगा। ठीक, 8 में से 7 गया 1, यहाँ कोई चीज नहीं, वो प्लस का है। ठीक, 5 में से 9 गया -4 और 5 हो गया। अब जब कुछ नहीं है तो 0 मान लो, 0 में से 2 गया -। ठीक, देखो 2 4 2 6 और 5 11, माइनस का 11 प्लस का 7 और माइनस का 3 बराबर 0। 7 11 में 7 गया 4, माइनस का 4 माइनस का पी बराबर 0। ठीक, अब माइनस का 4 बराबर पी, जब भी माइनस का है 11 जोड़ दो, कितना हो गया 7 बराबर पी। पी का मान आ गया 7। अब पूछा गया पी स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 बराबर 51, यही हमारा। ठीक, ये ऑप्शन किसी तरीके से गलत लिखे होंगे। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर दें, चलो फिर रिपीट कर देते हैं, सही देखिएगा। लिखा है 2, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। 2 5 पेयर बना के लिखो इधर, 5 0 P 6 लिखा है, 7 और 8 फिर लिखा है 5 और 9, और जब कुछ नहीं लिखा 0 लिख लो ताकि पेयर बन सके। देखो 0 में से 5 गया -5, 6 में से 5 गया 6 -3, और 8 में से 7 गया 1, 5 में से 9 गया माइनस का 4, 0 में से 2 गया 2। ठीक, वो भी माइनस का 4 और 2 6, 6 और 5 11, माइनस का आ गया 11 और प्लस का 6 और 1 7 बराबर कितना हो गया, अच्छा माइनस पी बराबर 0। 11 में से 7 गया -4 माइनस पी बराबर 0, पी बराबर आ गया -4, लेकिन -4 नहीं लेंगे, -4 जब भी आएगा 11 जोड़ेंगे, 11 में 4 गया 7। 7 का अब पूछा क्या गया, पी स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 51, यही हमारा आंसर। देखने में हो सकता तुम्हें कठिन सवाल लगे, लेकिन कठिन नहीं है, पहली बात तो ये है, और यही पेपर में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए। ठीक, बढ़ रहे आगे, इसे देख लेते हैं। कहा गया ये संख्या 5 और 8 दोनों से विभाज्य है। 5 7 9 6 8 3 पी क्यू। ठीक, 5 8 दोनों से विभाज्य है। अच्छा, 5 से विभाज्य होने का मतलब या तो अंत में 0 होगा, या तो अंत में क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। 5 है नहीं, देखो पी और क्यू के न्यूनतम मानों के लिए 5 तो है नहीं, और वैसे भी न्यूनतम पूछा गया, तो लास्ट में क्या होगा इस संख्या के 0 होना तय है। ठीक, अंत में क्या हो गया 3 पी 0, क्यू को मान तो 0 तय हो गया, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, बचा ये। ठीक, अब हम चेक करेंगे पी का क्या मान। अच्छा, 8 से डिवाइड होने के लिए हमने बताया था अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए।
8 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है? अच्छा 2 रखें, अब बचा ये ऑप्शन 2 रखोगे तो 3 2 0 बन जाएगा। 8 से को 32, मतलब यही ऑप्शन सही है। 3 रखोगे तो 8 से को 32, आगे 10 बच जाएगा, तो ये 3 वाला ये भी कट गया, बचा क्या? सिर्फ 2 0। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। इसे देखो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से। सिर्फ आगे जितना सवाल दिया गया उतना पूछा जा सकता है, इतना पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। ठीक, 2 3 5 4 1 22 4 9 और 1 कहा गया 72 से विभाज्य। अच्छा 72 से विभाज्य होने का मतलब संख्या 72 का मतलब क्या होगा? 8 और 9। 8 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक, तो इसे विभाज्य करने के लिए देखो 8 से भाग देंगे इसे 48 आएगा, 1 और 1 बचेगा। अब देखो 8 1 8 8 दूनी 16, मतलब अगर ये 16 बन जाए तो ये संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। ठीक, अगर 8 से पूरी कट जाएगी, 1 मिनट गलती हो गई, कैसे लिख देते हैं? 2 3 5 4 1 और 22 4 9 1। ठीक, अगर ये 8 से डिवाइड होने के लिए 8 है 48 का 1 और 1 बचा, यहाँ पर x का मान कितना रखा जाए? 6 रख दिया जाए तो ये 16 हो जाएगी, 8 से पूरा कट जाएगा। ठीक, तो x का मान आ गया 6। ठीक, और एक्स्ट्रा बातें हटा दी हमने। x का मान आ गया 6, 22 से डिवाइड होने के लिए होना चाहिए यहाँ पर 22 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 9 से, ऐसा कुछ बनाएंगे जब ये संख्या 9 से कट जाए। अब हमारी नई संख्या क्या बन गई? 2 3 5 4 1 22 4 9 6। ठीक, अब 22 का मान देखो 5 और 4 9, काट दो, ये 9 हटाओ, 3 2 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 प्लस 22। अब 22 का क्या मान रखे हम जब 9 से कट जाए? 2 रख लो, आराम से कट जाएगा, 7 और 2 9। तो x का मान आ गया 6, 22 का मान आ गया 2। ठीक, अब हम इसे हटा देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन उस पर आता है। ठीक, ये 2 2 3 3 सवाल एक में मिक्सअप करके आते हैं। 3x प्लस 5y अपान 5x प्लस 3y। देखो 3x का मान कितना है? 6, y का मान 5 गुणे 2 बटे 5x प्लस 3y, 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 3 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 28, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 30 और 6 36, 4 से घटो, 4 सत्ते 28, 4 ने 36, 7:9 आ गया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, सही से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन ये तैयार करके जाइएगा। किसी न किसी आप पेपर में, जितने पेपर देते हो, किसी न किसी पेपर में सवाल फंसेगा अवश्य। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। इसे देखो, कहा गया P गुणे Q ज्ञात कीजिए जबकि संख्या किससे डिवाइड है? 11 से। देख लो, ये रहने दीजिए, ये आपके एग्जाम में हो सकता ना पूछा जाए, इसे हटा दो। ठीक, P प्लस Q या P माइनस Q ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक, इसे देख लो, 19 नहीं है, 9 अंकों की संख्या है। ठीक, ये नहीं है कुछ भी। ठीक, कहा गया 1 2 6 3 4 8 7 x 22, कहा गया 8 और 5 से विभाज्य। ऐसा सवाल अभी करवाया भी। ठीक, x और y के अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, बात यह है कि 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 3 अंक
क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। कोई भी संख्या अगर 8 से डिवाइड होगा तो उसके अंत में 5 नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ये कट गया, इन्हें हटाओ। ठीक, आएगा 0, यहाँ तो 0 तय हो गया, बच्चा 7 और यक्ष का मान देखो 2 ले या 6 ले, 2 या 6, अधिकतम लेना है तो पहले हम 6 देख लेते हैं। रखिए देखो 6 रखने से क्या कट रहा है, हटने 6 में 2 गया 4, 0, 8 बच्चे 40 कट रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक, ये हमारा आंसर, इसे चेक भी नहीं करना। ठीक, अधिकतम दिया गया। ठीक, बढ़े आगे। ओके, अब बात आती है देखते हैं संख्या निर्माण। अच्छा, संख्या निर्माण ये आप लोगों को लग रहा होगा कुछ नया लिखा है, नया कुछ नहीं है। ठीक, आपसे बहुत आसान इस पर सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हमने उठाया। और ये शायद कोई करवाता भी नहीं है, बहुत ही कम करवाया जाता है। ठीक, सबको लगता है बहुत आसान है, सब लोग कर लेंगे। ठीक, लेकिन गलत कर देते हैं। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जितनी संख्याएं लिखी हैं तो बढ़िया लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी संख्या लिखी इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो आप जायज सी बात आप कहोगे 9 है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई 1 अंक की, तब है 9। ठीक, अच्छा, 1 अंक की सबसे छोटी पूछी जाएगी, आप 0 कहेंगे, नहीं कहेंगे, सबसे छोटी पर जाएंगे 1 की तरफ। ठीक, कह दिया हमने। अब 1 अंक की आपसे पूछी नहीं जाएगी, कितने अंकों की पूछी जाएगी, मान लिया कह दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो आप सीधे लिख देंगे 9, 9 3 बार, समझ रहे। फिर पूछी गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो कुछ नहीं, आसान सी बात, 4 बार 9 लिख देंगे। यहाँ तक तो आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक, तो सवाल कैसे पूछा जाता है, कहा गया 4, 5, 7, 0, 3 का प्रयोग करके और कितने अंकों की संख्या बनानी है, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब शुरुआत हम कहां से करेंगे, 7, फिर 5, फिर 4, 3, फिर 0, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हमसे पूछ लिया जाए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 9 बार 7 लिख देंगे, बस वही संख्या होगी हमारी 7 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक, अगर पूछ लिया गया 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, वो भी 4 अंकों की, तो आपको कहां शुरुआत करना, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, तो ये बात उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, बात आती है सबसे छोटी संख्या, थोड़ा जल्दी बता देते हैं, आसान चीजें। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कुछ नहीं, बस आपको क्या लिखना, 1 लिखना, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। अब इससे आगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब 1 1 मत कहना, ठीक, यह नहीं होगी, 1 के आगे 1 जीरो बढ़ाओ। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाओ, पूरे अंक 3 हुए। ठीक, उससे अगर 4 अंक की सबसे छोटी पूछी गई 1000, फिर 5 अंक की सबसे छोटी पूछी गई, 1 और जीरो बढ़ा लिया। ये बातें उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हमने पूछा 2, 3, 5 शून्य का प्रयोग करके हमें बनानी है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 सबसे छोटी, फिर 2, 3, फिर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि 0 का सबसे पहले कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2, 3, 5 इतनी ही संख्या बनी, और ये तो 3 अंक की है, फिर कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैसे, ये देखो, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चुन लीजिए जो 0 ना, जस्ट उसके बाद 0 लिख लीजिए, फिर एक क्रम में आप लगा लीजिए, ये सबसे छोटी, इन संख्याओं का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या 2, 0, 3, 5 बनेगी। ठीक, अब हम आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जामों में, वो क्या होते हैं वो देखिए। कहा गया 2, 3,
7,0,5,1 का प्रयोग करके सबसे बड़ी, और आने वाले एग्जामों में ये सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक, सबसे बड़ी, क्योंकि अब एनसीईआरटी ज्यादा उठाया जा रहा है और एनसीईआरटी के सभी सवाल हैं, ठीक। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक। अब इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, बोलिए पहले। कहां से शुरुआत करें? 5, सबसे बड़ा है 5, उससे छोटा, अच्छा सबसे बड़ा है 7, 7 पहले लिख लो। 7 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0। सबसे बड़ी अब बनाना बहुत आसान है। फिर सबसे छोटी, 0 शुरुआत करें? नहीं होगी शुरुआत, 0 से शुरुआत नहीं करना है। आपको कहां से करना शुरुआत? 1 0, 1 आया, उसके बाद 0 आया, 0 के बाद क्या आएगा? बढ़ो आगे, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 7। इनका अंतर पूछा गया, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। अंतर पूछा जा सकता है, योग पूछा जा सकता है। 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 2 में से 2 गया 0, 5। ये सवाल आने वाले किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बढ़ रहा हूँ आगे। ये भी छोटी छोटी बातें देख लीजिएगा। जातीय मान या अंकित मान क्या होता है? जैसे लिखा 2, 3, 5, 7, 8। पूछा गया 7 का अंकित मान क्या है? अंकित मान कुछ नहीं, जितना अंकित किया गया उतना ही अंकित मान है 7। जो अंकित मान होगा वही उसका जातीय मान होगा 7। समझ गए? तो हम कह सकते हैं जितना अंकित किया गया 2, 3, 5, 7, 8 में, अच्छा 2 का अंकित मान 2, जातीय मान 2, 3 का अंकित मान 3, जातीय मान 3। इसे किसी पोजीशन की आवश्यकता नहीं होती, कहां पर लिखा है। अगर ये 2 यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर भी जातीय मान 2 ही होगा, यहाँ लिखा होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। तो जातीय मान आसानी से आप समझ पाए होंगे, ठीक। अब बात आती है, अंकित मान भी समझ गए होंगे जितना अंकित है। अब बात आती है स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे देखो लिखा है 2, ठीक। देखो इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना है? सिर्फ 2। इस वाले 2 का स्थानीय मान सिर्फ 2 नहीं है, इसके आगे जो भी लिखा है उसमें एक 0 बढ़ाइए। जितनी संख्या लिखी है उतनी 0। इसका स्थानीय मान 20 हुआ। जैसे हमने लिखा 5, 7, 9, 8, 4। पूछा गया 9 का स्थानीय मान बताओ, तो सीधे 9 लिखो, जितनी संख्या बची है 0 बनाओ, 9 का स्थानीय मान हो गया। अगर 7 का पूछ दिया जाए तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 लिखो, 3 0 है, 3 संख्या है, 3 0 बढ़ाओ, 7 लिखो और 3 0 बढ़ाओ। समझ गए? अगर लिखा है 8, 8 का स्थानीय मान पूछा गया, एक संख्या है, 1 0 बढ़ा लो, 2, 5, 6, 4। स्थानीय मान पूछा गया इस 2 का। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, का अंतर। जब अंतर पूछा जाएगा तो 2 का इस वाले 2 का स्थानीय मान, 2 के आगे 4 0 लगाओ। इस वाले 2 का स्थानीय मान, आगे संख्या ही नहीं है तो 2 ही। इनका अंतर निकालोगे जब, तब यहाँ कितना आएगा? 8, फिर 9, फिर यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 19,918। ये स्थानीय मान होगा, ठीक। तो नॉर्मल बातें थी जो हमने बता दी, एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है। चलिए इससे आगे जो नंबर सिस्टम की क्लास होगी वो बहुत बेहतर होगी, जरूर देखिएगा इसके आने वाला पार्ट। और इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक।